लोग अटैच प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो हो गया। दैट प्रोनाउन रिवाइज कर रहे थे। बुक लेसन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, बई थी। और क्या जा रहा है, वो भी कंप्लीट हो गया था, अच्छा खासा हो गया था। कहाँ तक हो गया था? एक्सरसाइज नंबर 3 हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 4 करना है। याद आ रहा है किसी को? ये से हो गया था सही है। ये हो गया था। जी। ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 5 आसान से एक्सरसाइज है। और बुक 2 जब हमने स्टार्ट किया था तो उसके स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसी की प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहे हैं कि कोई भी जब कंप्लीट सेंटेंस होगा उसमें कोई एक चीज होगी, उसके बारे में कुछ हम बता रहे होंगे। हामिद खड़ा है, बड़ा घर कुशादा है। कोई भी सेंटेंस हम इस तरह का बनाए तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, और एक प्रेडिकेट होता है जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, उसके बारे में खबर दी जा रही होती है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। कैन सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जांपल। फसल, अलग अलग कीजिए। अल मुब्तदा अवल खबर, मुब्तदा खबर को अलग अलग कीजिए। मिनल जुमलिल आतिया, जुमलतुन की जमा है जुमल, सेंटेंसेस आने वाले, आतिया आने वाले, आने वाले सेंटेंसेस में से। कमा, जैसा। हुआ मुवद्दहुन, जैसा कि वजाहत की गई है, एक्सप्लेन किया गया है। फिल मिसाल, एक मिसाल है। तो साथ में हम ट्रांसलेशन भी करेंगे, अगरचे इन्होंने ट्रांसलेशन करने को नहीं कहा है, लेकिन वोकेबलरी को बेहतर करने के लिए हम लोग ट्रांसलेशन भी करेंगे। पहली मिसाल इन्होंने दी, हादा बाबुल मस्जिद, कहा कि हादा इसके अंदर जो है वो मुब्तदा है, और बाबुल मस्जिद जो मुदाफ मुदाफिल है, ये मुदाफ मुदाफिल है बन करके ये आपकी खबर है। ये मस्जिद का दरवाजा है, ये इसका तर्जुमा होगा। अब इसी पैटर्न पे हम लोग आगे चलते हैं। यस, आफरीन पहला कीजिएगा, सफदर साहब सेकंड, इशा साहब थर्ड, लुबना साहिबा फोर्थ एंड कुलसुम साहिबा फिफ्थ। चलिए साथ कीजिए। हाजा बाबुल मस्जिदी। हो गया, सेकंड से कीजिए। ओके। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहु। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, बाब प्रेडिकेट कौन सा है, मुब्तदा कौन सा है, खबर कौन ओके। सा है? बाबुल सर, बाब मुब्तदा है एंड अल मस्जिदी मफ्तूहु खबर। अच्छा, बाबुल मस्जिद का तर्जुमा कीजिए। मस्जिद का दरवाजा। कभी तो भी सर ये ऐसा, पूरा मुब्तदा। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुदाफ मुदाफिले का एक पार्ट मुब्तदा में चले जाए दूसरा खबर में। और ऐसा भी नहीं होगा कि मौसूफ सिफत का एक पार्ट मुब्तदा में चले जाए दूसरा खबर में, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो जब भी आप मौसूफ सिफत या मुब्तदा खबर देखें तो उसको एक जोड़ी बना लें कि ये वाला ये पहला वाला। और वैसे भी आप लॉजिकली भी देखें तो हम बात कर रहे हैं मस्जिद के दरवाजे की, और इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं, खबर ये दे रहे हैं कि वो खुला है। समझ पा रही हैं? यस सर। तो बाबुल मस्जिद मुब्तदा होगा और मफ्तूहन खबर होगा। चलिए नेक्स्ट किसी टर्न। थर्ड राइट। अल तालिब जालिसन फिल फिल फसली। द स्टूडेंट इज सिटिंग इन क्लास। इसमें अल जो है दैट इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट अल खबर। बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट। हादा किताब 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 जदीद। दिस बुक इज न्यू। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइए। मुब्तदा खबर भी बताना है सफदर साहब। सब्जेक्ट हो गया किताब और प्रेडिकेट जो है जदीद। जल्दी, और हाजा कहाँ गया? तो सिर्फ हाजा सब्जेक्ट होगा। दिस, एक चीज की तरफ इशारा हमने किया और उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसकी उसके बारे में बता हम ये रहे कि वो नई किताब है। मैंने अभी बताया पहले सेंटेंस में कि जब भी मौसूफ सिफत इब्तदा खबर होगा तो वो अलग अलग नहीं हो। किताबुन जदीदुन मौसूफ सिफत है, किताब की क्वालिटी है कि वो नया है। तो हाजा इज मुब्तदा एंड किताबुन जदीदुन ये आपकी खबर है, मौसूफ सिफत बन करके खबर। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में। फिफ्थ। जी।
जालिका किताब, किताबुन है ये, किताबुन कदीमुन, दैट इज ओल्ड बुक. ठीक है, So मुब्तदा that Zalika is subject and old book is information, खबर. ठीक है, बिल्कुल सही, चलिए क्वेश्चन साइड। हाजिही फाकिहतुन लजीजा, लजीजतुन। ठीक है, हाजिही मतलब दिस, फाकिहतुन क्या है? फल, फ्रूट्स। फ्रूट, लजीज मतलब डिलीशियस, दीज फ्रूट्स आर डिलीशियस। जिसमें फाकिहतुन लजीजतुन ये क्या है? खबर है। हाजिही सब्जेक्ट। ठीक है, मुब्तदा है सब्जेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट अफरीन। तिलका सबूरा तवीला, तवील सर, तवील लॉन्ग के लिए यूज करेंगे। तो सही, दैट इज अ लॉन्ग ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तिलका इज मुब्तदा एंड सबूरा तवीला इज खबर। ठीक है, बिल्कुल सही। और सबूरा तवीला आपस में क्या है? मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत, इसलिए आप देख रहे हैं फेमिनिन के लिए फेमिनिन, बगैर इस्लाम के बगैर इस्लाम, और पेश के साथ पेश है। चलिए नेक्स्ट इशासा। अल रजुल अल गनी जालिसी अलल मक़अद, अल रजुलु, the rich man sitting on the al maq'ad, on the maq'ad, सीट, on सीट, seat, सीट, seat. Rich man is sitting on the seat. ठीक है, इसमें द रिच मैन अल रजल अल गनी जो है ये सब्जेक्ट हो गया, मुब्तदा, रेस्ट ऑफ द पार्ट जालिसुन अलल मक़अद जो है वो खबर प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट। ओके। अल रजुल, अल रजुल फकीर, फकीरुन जालिसुन अला अल अर्जी। जी, the man, पुअर the मैन, poor man is sitting on the first on the earth। और सब्जेक्ट और क्या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो गया? अल रजुल फकीर इज द सब्जेक्ट एंड जालिसुन अला अल अर्जी इज द प्रेडिकेट, खबर। नेक्स्ट इसकी बारी। अल तिफल नाइम अलल अलल सरीर, the child is sleeping on the cot. So al-tifl is subject, al-tifl is subject, naim alal sarir is predicate, बिल्कुल सही, information. बिल्कुल सही। ये समझना सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि ये समझने से आपकी ग्रामर समझ, इस वाले पार्ट ग्रामर के समझने से आपके अरबिक की लर्निंग रुक जाएगी। बस सेंटेंस बनाने का अंदाजा थोड़ा सा हो जाता है इससे, कि जब हम उर्दू से बना रहे होंगे तो हमें किस अंदाज से सेंटेंस बनाना है। मैक द फॉलोइंग से शॉट ले लीजिए, जरा डाल दीजिएगा कोई भी आप में से। ठीक है, आई थिंक लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। लेसन नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, नए लेसन के लिए, नई वोकैबलरीज के लिए, नए नए अल्फाज आएंगे, और उसको फिर हम कोशिश करेंगे अपने हिसाब से बनाने की भी, ताकि थोड़ा सा स्पीकिंग की भी आदत हमारी पड़ सके। तो यहाँ पे आपके सामने टॉपिक है अल मस्जिद, द मॉस्क। अभी तक सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे एक तौर से पैराग्राफ की शक्ल में आपके सामने आ रहा है। थोड़ा सा हम लोग जो है अपग्रेड होते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है लेवल अपना अच्छा करते जा रहे हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, किसकी बारी थी? अभी लास्ट किसने किया था? लुबना साहब ने किया था। चलिए मैंने जी कुलसुम साहब साहब की। शुरू करूँ मैं? अच्छा, कुलसुम साहब। जी कर रही हूँ। हाजा मस्जिदुन, दिस इज मस्जिद। ठीक है, हुआ वाकिउन फी, जी क्या बोल रहे हो? सही कह रही हैं आप, बिल्कुल हुआ वाक़िअन।
हुआ वाकिउन फी जाली जालियतीना कोई नया वर्ड है? जाल ये कोई लास्ट किसी वन। ने जालियातीना क्या वर्ड है, कोई ने देखा है? कॉलोनी। कॉलोनी, ना लगा हुआ आर कॉलोनी हो जाएगा, हमारी कॉलोनी। ओके ठीक है। मतलब ये कहाँ पे वाक़, फी मतलब इन, वाक़या मतलब है हुआ। इट इज हुआ तो सिचुएटेड ही के इन लिए यूज आर होता था ना। कॉलोनी। यहाँ मस्जिद के लिए यूज कर रहे हैं नाम। इट जी। समझ पाई सेंटेंस? जी नहीं, रिपीट करिए, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। मस्जिद के बारे में कह रहे हैं, वो सिचुएटेड है, वो वाक़ है फी हम्म। जालियातिना, हमारी कॉलोनी में। जी ठीक ये है। समझ में आया आपको इतना? नेक्स्ट। हाँ, इतना समझ में आ गया। बनाइएगा इसी सेम पैटर्न पे कि ये क्लास है और ये हमारे स्कूल में वाक़ है। ये क्लास है। हाँ, वो कैबलरी मेरे को याद नहीं है क्लासरूम की। क्लास के लिए कोई बताए? फर्स्टली फसल। फस फसल। जी। हाजा फसल। ठीक हुआ है। वाकिउन फी, स्कूल को क्या बोल देंगे? स्कूल। स्कूल कोई बताए? मदरसा। स्कूल को बोलते हैं, मतलब कोई बताए? मदरसा जी आपकी मदरसा आवाज नहीं आ रही है। मदरसा। मदरसा। ओके। हाज हुआ वाकिउन फी मदरसा। हमारे स्कूल के लिए ना भी लगाना पड़ेगा, फी मदरसतीना। अरे आफरीन आगे फटाफट कीजिए, जितना जल्दी करेंगे उतना टाइम बचेगा। आफरीन कीजिए भाई। मंजरहु जमीलुन जिद्दा। सर जिद्दा का क्या मीनिंग है? बहुत वेरी। मंजर व्यू के लिए यूज करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जमीलुन ब्यूटीफुल, व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल। मंजरूहू, लास्ट में जो हु लगा है वो किसके लिए लगा है? सर हिज हाँ, हिज इट्स व्यू इज कह वेरी रहे हैं यहाँ ब्यूटीफुल। पे, इट्स व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस बनाइएगा। अ, ये ये कमरा है और अ, इसका गेट बहुत खूबसूरत है। हम ये कमरा है। हाजा गुरफतुन व बाबुन जमीलुन। गलती है तो आप जमीलुहु। कोई और बनाना चाहेगा इस सेम सेंटेंस को? हाज़िही हाँ जी ठीक है, एक गलती आपने सही कर ली, दूसरे में भी गलती है अभी। हाज़िही गुरफतुन। अच्छा आपने किया, ठीक है, सॉरी। हाँ ठीक है, हाँ जी गुरफतुन आगे। और इसका मंजर खूबसूरत है। नहीं, इसका तो गेट खूबसूरत है। गेट खूबसूरत है। अ, बा बाबहु जमीलुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। बा बा जमीलुन जिद्दा। बा बाबू हु होगा या हा होगा? आप बताइए क्या होगा? हाज़िही यूज कर रहे तो बाबू हा होगा। बाबू हाँ होगा, सही। फिर मैंने शायद मैंने जरा क्या मैंने होगा, बिल्कुल सही आपने कहा। एक इरशाद साहब से पैटर्न का आप एक जरा बनाइएगा। ये मेरा ऑफिस है और इसका सहन बहुत खूबसूरत है। यह मेरा ऑफिस है। आ, हाजा मकतबी ठीक है। व आ, सहन बहुत खूबसूरत है। सहन कोर्टयार्ड, कोई बताएगा? हाँ। सहन पिन्हा पिन्हा। पिना। फेना सर्फ से याद रखिए, फेना हुआ, फेना सर्फ से कभी अगर आपने सहन धुला हो तो उससे याद रखिए। फेना उहा। फिना फिना हुआ जमीलुन सॉरी, जिद्दा। मतलब मैस्कुलिन है तो फेना उहु जमीलुन जिद्दा। ठीक है। हाँ, फिना फिना हु जमीलुन जिद्दा। चलिए सब सब आगे चलिएगा। ओके, ये कहाँ, नेक्स्ट कहाँ से है? बैती। ओके। बैत बैती करीबुन मिनल मस्जिदी व बैतु खालिदिन
बादुन मिनहु। तो बईदुन, माई, सॉरी, बईदुन है वो जो लफ्ज है, और ओके, बैत खालिदन बैदुन बईदुन। मिनहु। ओके, सो माई बैती करीबुन मिनल मस्जिद। ओके, माई हाउस इज नियर मिनल, माई हाउस इज नियर मस्जिद, ठीक है, and Khalid's बैत बैतू, और खालिद हाउस इज, एंड देन इसका मतलब क्या हुआ, बैदू मिनहु। करीब का उल्टा होता है बईद। ओके, तो दूर है, ठीक राइट, है, खालिद बिल्कुल हाउस इज दूर दूर। है, इज फार फ्रॉम इट। चलिए ठीक है, मैं अरबी का एक सेंटेंस बोलता हूँ, उर्दू बताइएगा। बैती करीबुम मिन बैती का। बैती करीबुन मिन बैती का, um, मिन मिन, my house. आप बता रहे सज्जद साहब। जी जी, एक मिनट फिर से बताइए, लास्ट में क्या बोला आपने। बैती करीबुम मिन बैती का। मिन बैती का, ओके, माई हाउस इज नियर टू योर योर हाउस। ठीक है, अजमा आप बताइएगा। सूक हम बाजार को कहते हैं। अस्सूकु करीबुम मिनल मदरसती। अजमा, अब आपकी टर्न है तो बोल नहीं रही है। Market. The market is near the school. ठीक है, बिल्कुल सही है। लुबना सर आप बताइएगा। बैतु राशिदिन करीबुम मिन मदरसति हामिदिन। बैतू, क्या बोल रहे थे आप? बैतु राशिदिन करीबुम मिन मदरसति हामिदिन। हामिद का घर मदरसा से करीब है। कोई और ट्राई करे। बैतु एक राशिद, मिनट फिर से बैतू राशिद, बैतु राशिद। राशिदिन करीबुम मिन बैती अहमद या हामिद, जो भी आप नाम करें। सर एक बार कंप्लीट राशिद का सेंटेंस घर ठीक है, राशिद का घर करीब मिन बैती मिन मदरसति हामिद। मदरसा हामिद, अच्छा, हामिद के स्कूल से करीब है। ठीक है, तो तुम सारा एक बताइएगा। मदरसती बईदुम मिन बैती हामिदिन। दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। हेलो, हाँ, आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा हल्की लेकिन आ रही। फिर से रिपीट करिए ना, अच्छा, 3-4 बार रिपीट करवाएंगी। चलिए ठीक है। स्लो से। ठीक है, जी बैती करीबुम हाँ। मिन मदरसती हामिदिन। हम्म, हामिद के स्कूल के नजदीक है घर। किसका घर? बैती, दूसरा नाम बैती। मेरा घर। हाँ, मेरा घर ठीक है ना, हामिद बैती। के स्कूल के नजदीक है। ठीक है, आपने जरा बताइएगा। मुस्तशफा, मुस्तशफा हम हॉस्पिटल को बोलते हैं, मुस्तशफा। ठीक है ना, मुस्तशफा। तो अगर मुझे कहना हो कि अल मुस्तशफा बईदुम मिन बैत हामिदिन। द हॉस्पिटल इज फार फ्रॉम हामिद हाउस। ठीक है, ओके, इरशाद साहब लास्ट से बताइएगा, उसके बाद आगे चलेंगे इंशाल्लाह। गुरफती करीबुम मिन फिनाइहा। गुरफती करीबुन मिन फिनाहिया। My room is near from Finahiya. That was कोर्टयार्ड। होटल नहीं, अच्छा फुंदुक है होटल तो भाई। बंदूक होता है जी। नहीं, फिना, अभी अभी नहीं आपने नहीं, फिनाहिया कोर्टयार्ड, हर कोर्टयार्ड बोला ना, हर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड फिना कोर्टयार्ड, है, लेकिन वो किसके साथ कोर्टयार्ड होगा? किसका कोर्टयार्ड? हर। अ,
ना, ये उसका 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 हर कोटियाड के जरिए होगा। हर one. हाँ, हर कोडिया। तो थोड़ा सा तो सो सही बता रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्पीड और होगी तो और मजा आएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस स्पीकिंग की कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें स्पीड फटाफट। आप किसी से अरबी में बात कर रहे होंगे तो आप उससे ये नहीं बोलेंगे क्या कहा आपने, क्या कहा आपने। स्पीकिंग का मतलब ये कि फटाक से जवाब दीजिए। और ये मैं कोई आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पूछ रहा हूँ, ये हमने जो लफ्ज पढ़ा है उसी लफ्ज को लेके मैं चल रहा हूँ। कोई वर्ड नया आ रहा है तो उसका मीनिंग पहले से बता दे रहा हूँ। कोशिश ये कीजिए, खासतौर से क्लास के 50% लोग कम से कम इतना कर पाए कि एक बार अगर हमारा पढ़ा हुआ सेंटेंस है तो एक बार बोलते ही हम बता पाए। ये कोशिश, ये टारगेट रखिए थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह मजा आएगा ज्यादा। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफरीन का मैंने किया था लास्ट, चलिए आगे। इशा साहब आप ही कीजिए। कहाँ से, कौन सा नेक्स्ट लिल सर? मस्जिद। लिल मस्जिदी फिनाउ, लिल मज लिल मस्जिद वासिउन। ठीक है, लिल मस्जिदी, मस्जिद, मस्जिद के लिए। ठीक है, फिनाउ व वासी, कोर्टयार्ड और मतलब वसी मतलब स्पेसियस है। ठीक है। तो मतलब मस्जिद के लिए आप बिल्कुल सही तर्जुमा कर रहे हैं। अब मैंने बताया था कि ली का तर्जुमा हैज का भी होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मस्जिद का एक बड़ा कोर्टयार्ड है, तो ये भी कह सकते हैं। आपने जो कहा वो भी ठीक है बिल्कुल। तो फिरौन वासिल अच्छा, मौसूफ सिफत, मस्जिद का एक हाँ बड़ा तो कोर्टयार्ड है। ली का फॉर के जरिए हम करते हुए आ रहे थे, लहू लहा वगैरह तर्जुमा हम लोग करते हुए आ रहे हैं। चलिए एक इसका एक सेकंड। मतलब the mosque has wider courtyard, right? ठीक है, बिल्कुल एक सेंटेंस और कर दीजिएगा। फी फी व सती हौजु कबीरुन। फी इस वसत का मतलब होता है मिडिल। वसती ही, मिडिल। वसत मतलब मिडिल, बीच। सती ही हौजु मतलब हौज, वाट जहाँ पे पानी वगैरह जो होता है, हौज पानी वजू बनाते हैं। ठीक है, हो जाएगा फी वसती ही हौजुन कबीरुन। यहाँ पे फी ये फी वो इसमें इस बोलेंगे क्या, इसमें? में का मतलब तो होता है, फी ही नहीं है, फी वसती ही, उसके बीच में। मस्जिद की तरफ, ये जो ही है ये लौटेगा मस्जिद की तरफ, यानी फी वसत जी जी। मस्जिद, फी वसती ही, इन द मिडिल ऑफ इट हौजुन कबीरुन, देयर इज अ बिग बेसिन। ठीक है। जी जी जी। जैसे हम सेंटेंस एक मैं बोलता हूँ, कोई भी बताएगा। फी वसतिल बैती मतबखुन सगीरुन। एनीबॉडी कैन। There is The a basin kitchen in the is kitchen. There is a big basin in the kitchen. ठीक है, बिल्कुल सही। इन द बिटवीन, इन द, नहीं 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 नहीं, बेसन तो आया ही नहीं। सर आप क्या बता रहे थे? बोला था आपने। फिर से बोलिए आप। सर सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। अब वही तो नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। आप सदर साहब आप क्या बता रहे थे, पहले बताइए, फिर मैं रिपीट करता हूँ। मैं भी अच्छा, भूल आप गया बेसन आप मिला सेंटेंस। रहे थे। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी बताएगा। फी वसतिल बैती मतबखुन सगीरुन। In the middle of In the kitchen. middle of the room, house, In the there is big kitchen. स्मॉल किचन। no, ठीक है, small सही kitchen. आपने कबीर बोले, सगीर बोले। सगीर बोला In, था। अच्छा, तो सगीर yeah, अच्छा है, स्मॉल किचन। दोनों का ठीक था। आफरीन आपने शुरू सही किया था, लेकिन आगे फंस गए आप, और लुना साहबा ने आपका कंप्लीट कर दिया बिल्कुल सही। कुछ कह रहे हैं शाह साहब? नहीं नहीं ठीक है सर, वो सगीर स्मॉल था। तो इस तरह का सेंटेंस कोई भी आप बना सकते हैं। फी वसत सूकी, बाजार के बीच में, दुकान कबीर, एक बड़ी दुकान है। फी वसत हरम काबा, हरम के बीच में काबा है। ठीक है ना? फी वसत मस्जिद नबवी मिंबर, मस्जिद नबवी के बीच में मेंबर है। फी वसती सक़्फ़िल बैती, घर के छत के बीच में, मिरबाहतुन कबीरुन, एक कबीरतुन, एक बड़ा पंखा है। तो इस तरह जो है कोई भी सेंटेंस है उसको हिसाब से बनाएंगे, जितना ज्यादा आप बनाएंगे उतना आप यूज टू होते जाएंगे, उसका उतना ज्यादा प्रैक्टिस होती है। चलिए ठीक है, बस अजमा आगे चलिए।
हजमा। Yes, yes, sir. وفي الحوض ماء شفاف وسمك. कोई नया वर्ड? In the middle of it is a large pool. इन द फिल हाउजी में मिडिल के लिए कौन सा वर्ड है? माउन। माउन मतलब मिडिल। क्या फोटो को स्कैन करके ट्रांसलेशन किया क्या कि पीछे वाले का भी उठा लिया? हाँ सर। तो वो तो पीछे हो गया ट्रांसलेशन। इन द मिडिल ऑफ इट देयर इज अ बिग बेसिन, हो गया वो। मैंने आगे वाला आपने पढ़ा है ना, फिल हाउजी माउन शफाफुन व समकुन। एक एक वर्ड करके चलते हैं, चलिए देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वाव मतलब इन। नहीं, और एंड। फी मतलब इन। हौज बोलते हैं बेसिन को, यहाँ पे अगर आपने सुनना होता तो आपको याद रहता, हौज बेसिन को। और हौज में और बेसिन में माउन का क्या मतलब समझ रही हैं आप? लार्ज सर। नहीं सर, मिडिल मिडिल। नहीं, माउन वाटर, शफाफुन water. there is a clean water. fil hawdi ma'un shaffafun, in the basin there is a clean water. wasamakun and fish, ठीक है ना? ऑफ डिफरेंट। तो बिटवीन वगैरह इसमें इस सेंटेंस में नहीं है, ठीक है। सॉरी सर। चलिए कुलसुम साहब आगे। जी। लिस्समा की थोड़ा माइक के करीब आ अलवानुन। जाइए, बहुत हल्की आवाज आ रही है। जी अभी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल सही। लिस्समा की अलवानुन मुख्तलिफतुन। कोई नया वर्ड? मुख्तलिफ मुख्तलिफतुन का मतलब डिफरेंट, बाकी दो का बिल्कुल सही, मतलब नहीं आपको पता मालूम। है, बिल्कुल पता है आपको। और कोई नया वर्ड? अच्छा, लिस्समा की मतलब फिश। ठीक है, हेलो। ली प्रीपोजिशन है तो फिश के लिए फिश हैज कह सकते हैं फिश इंग्लिश के में। लिए हाँ। ठीक है, अलवान किसे कहते हैं? अलवान नहीं, याद नहीं है। लॉन कलर के लून। लॉन हमने पढ़ा था, लौनुन, उसी का प्लूरल है अलवान, कलर्स। ओके, कलर्स मतलब डिफरेंट टाइप्स के फिशेस हैं। लिस्समा की अलवानुन मुख्तलिफुन, द फिश हैज डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हाँ, ओके। आपका मतलब सही है लेकिन बट वर्ड ऐसा होगा। एक सेंटेंस और, जी जी जी। एक और। एक और लिल ऐसे मस्जिदी। जुड़े एक में। नहीं, मैं बाहर थी ना इसलिए। लिल मस्जिदी मीज़ानतानी आलियतानी। ठीक है। नहीं नहीं, नहीं कर पा रही हूँ मैं। नहीं कर पा रहे, इशारा साहब आप कीजिए। लिल मस्जिदी मीजा मीजानितानी आलियतानी. The masjid has मीजानतानी मीजान. जनातुन बोलते हैं उर्दू. मैनरेट को, ये जो मीनार होता है, मीनार को। अच्छा. आने लग गया तो क्या बन गया? तानी. ये तो ये हो गया, डुअल हो गया. डुअल हो गया। क्या हो जाएगा? लिल दो. मस्जिद जनाताने The masjid has two minars and alitani. आलियताने। आलिया मतलब आलियतानी. हाइट, उसका हाई मीनार, ये मैनरेट ऊंचे मीनार। समझ पा रहे? मस्जिद के दो ऊंचे मीनार हैं, मस्जिद के दो ऊंचे मीनार, ठीक है ना? समझ पाए? ओके. आलियतानी ये यहाँ पे डुअल दोनों यूज हो रहे, राइट? हाँ, तो मीजन. मौसू सिरात में हमें ख्याल रखना पड़ता है ना कि जो जैसा मौसू को वैसा से बताओ। जी 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 जी. तो ठीक लिल है. मस्जिद जनाताने आलियताने, मस्जिद के दो ऊंचे मीनार हैं। चलिए लुना साहब आगे चलिएगा। फीही हुज हुजरताने वहुमा हुजरातुन लिल इमामे
व हुजरतुन लिल मुअज्जिनी फीही। ठीक है, मीनिंग क्या, कोई नया वर्ड है? हुजरताने, हुजर, हुजरताने, दो कमरे, हुजरा एक कमरे, अच्छा गुरफा, गुरफा और जी, हुजर भी होता है। हुजरा। ओके। इनमें मतलब फी ही क्या होगा? उसमें, मस्जिद में, ही जो है मस्जिद में, प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन, उसमें, मस्जिद में। उसमें, मस्जिद में हुजरताने मीन्स रूम है, वहुमा हुजरतुन, हुजरताने दो रूम है, मस्जिद में दो रूम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वहुम एंड हुमा, दे है, दे, और वो दो कौन कौन से? हुजरतुन लिल इमाम। अच्छा, और वो दो हुजरतुन एक इमाम के लिए है, वह हुजरतुल लिल मुअज्जिन एक मुअज्जिन के लिए है। ठीक है। एक सेंटेंस बनाइएगा सेम स्ट्रक्चर देख करके। लुअबतुन बोलते हैं हम खिलौने को, लुअबतुन खिलौना, ठीक है ना? आपको खिलौना। कहना, हाँ, टॉयज। ये ओके, दो खिलौने हैं, एक अहमद के लिए, एक फातिमा के लिए। ये दो खिलौने हैं। जी। फीही लैब, लैबताने। ये दो खिलौने में है, ये दो खिलौने हैं। इस सेंटेंस के अंदर मे का लफ्ज आया है, कहीं इन का लफ्ज आया है। अच्छा, ओके। सो हिया हिया लैबताने। अ, ठीक है, आप हिया कर लीजिए, हिया लुअबताने, चलिए इसको हिया मान। इट, बोल बोल सकते हैं ना हिया। ठीक है, सिंगुलर के लिए होता है ना असल में हो, लेकिन मान लेते हैं, चलिए ठीक है, आगे कीजिए। एक फातिमा के लिए, एक अहमद के लिए। वहां भी लगा सकते हैं, राइट? हुमा ला सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा हाजाने लाना। मुझे याद नहीं है कि आपने डुअल शायद पढ़ लिया है ना, तो जी जी। हाजाने डुअल आता है, वो सबसे बेहतर वही होगा। अब ये फेमिनिन है तो उसके हिसाब से ला सकते हैं फेमिनिन, तो हाथाने हो जाएगा, हाथाने लुअबताने। हाताने, आप आगे का अच्छा बनाइए। ओके, हाताने लाबताने एंड वन फॉर हामिद। हाँ हाँ, ओके। ये स्पीड बढ़ानी है, ये स्पीड जो फंस रही है ना, तो तीन तीन बार बताना पड़ रहा जी। है आएगा किसी। अम, देखिए, जब जैसे यहाँ पे हुजरतुन लिल इमाम व हुजरतुन वालिन। लिल मुअज्जिन, ऐसे ओके हम देंगे लुअबतुन लि फातिमा व लुअबतुन लि अहमद। ओके ओके। ठीक है ना? सबसे सारा एक बार ट्राई जी। कर, एक बार कोशिश करते हैं, देखें कर पा रहे ही नहीं। अ, मैं अरबी बोलूँ कि उर्दू बोलूँ? अरबी से ज्यादा आसान रहेगा ये नहीं? मैं एक बार ट्राई करता हूँ। फी हादल बैती गुरफतान, इतना कीजिए। फी हादल बैती गुरफतान। في هذا البيت غرفتان. هذا البيت in uh بيتي in the room of the house. कोई बताए इतने का, कोई भी बताए। थोड़ा सा आपने उल्टा कर दिया in बस। इन दिस हाउस देयर आर टू रूम्स, फी हादल बैती गुरफतान। इन दिस हाउस देयर आर टू हाउस। आगे कीजिएगा। गुरफतुन लि अबी व गुरफतुन लि अखी। one room for my father and another room for my brother. For, ठीक है, बिल्कुल सही। शाह साहब एक सेंटेंस बताइएगा कि अला हादा शारिअ मदरसतान। अला हाजल शरिया। आ, कौन सा वर्ड नया लग रहा है आपको? अल्लाह तो ऑन हो गया, हाजा शर शर आ। शारिअ, शारिअ, शारे मलिक फहद, राइट मलिक अब्दुल अजीज। राइट राइट राइट, शारिया मतलब रोड हो गया ये। ठीक है, अला अल्लाह हादा हाजा शारिअ मदरसतान। there is a school on the road. देयर आर टू स्कूल इन दिस रोड, ऑन two दिस रोड। schools. There's two school on the road.
मदरसतुन ली व मदरसतुन ली उख्ती। मदरसतुन ली मदरसा व मदरसतुन उख्ती। वन मदरसतुन ली, my school and my sister's school। ठीक है, बिल्कुल सही है। वन वन स्कूल इस फॉर्म में ऐसा भी कर सकते हो जैसा आपने किया वैसा भी कर सकते हैं। आप यहाँ बताइएगा जरा। जईब पॉकेट को हम बोलते हैं उर्दू में भी और अरबिक में भी। फी जईबी जवालताने, जवालुन ली अबी व जवालुन ली उख्ती। li ukhti, in my jeb, there is phone for my sister. चलिए ठीक है, 2 मिनट और बाकी है। किसने बहुत देर से बुक की रीडिंग नहीं की या एक बार भी नहीं की? चलिए लुबना साहब आगे कीजिएगा। अच्छा अभी शायद आप ही नहीं किया था, सॉरी अभी तो आप ही नहीं किया था। सब तो साहब कीजिए। ओके, कहाँ से है ये? हुजरतुल ओके, हुजरतुल हुजरतुल मुज़्ज़िनी सगीरुन व हिया वाकिफतुन अला अलल ताबिकिल अर्जी। ठीक है, Hujratul Muazzini. The Muazzin house is a small and it is in the ground floor. ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन ग्राउंड फ्लोर, इट इज इन ग्राउंड फ्लोर। ऐसे भी दोनों तरह कर सकते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। आजमा चलिए आगे पढ़िएगा जरा, फटाफट कीजिएगा, 1.5 मिनट है बस। कीजिए। हाँ आप। على الطابق الأرضي أرضي चलिए ईशा साहब आप कर दीजिए। व हुजरतुल इमामी, and on the ground floor the रुक जाइए इधर, आजमा कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है ना, आप करेंगे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चलिए कीजिए ईशा साहब। हुजरतुल इमामी कबीरतुन, and the hujra, I mean the room of imam is big, wa hiya waqi'un ala tabiqul awwali, and this is situated on the first floor। ठीक है, एक और। एक और करते हैं। हाँ बी जवारिल मस्जिदी अमूदु कहरबाई, बी जवारी तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ बी ताकि आप समझ लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बिजेवार मस्जिदी, मस्जिद के साइड में, मस्जिद के बगल में, बिसाइड द मॉस्क, अमूदु अमूद बोलते हैं पिलर को, कहरबाई इलेक्ट्रिक। तो बिजेवार मस्जिदी बिसाइड द मॉस्क अमूदु कहरबाई, देयर इज एन इलेक्ट्रिक पिलर। ठीक है। अला अमूदिल कहरबाई, ऑन द इलेक्ट्रिक पिलर, अला मतलब ऑन, मिसबाहुन मुनीरुन, मिसबाह कहते हैं लाइट को, बल्ब को या रोशनी को, मुनीर मतलब रोशन। देयर इज अ ब्राइट बल्ब हम कह सकते हैं। इसको कल दोबारा कर लेंगे, बेफिक्र रहिएगा। अला अमूदिल कहरबाई, ऑन द इलेक्ट्रिक पोल, मिस